शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक में संरचना एवं आबंधन। अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है बेटा, इसमें घबराना नहीं है ना। अरे हमारे में तो कुछ और दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से चैप्टर हो सकते हैं, पर ये यूनिट 1 है आपका ऑर्गेनिक में। 2 चैप्टर हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हम पहला पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहिए कि कार्बन, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में जानना चाहिए। कार्बन परमाणु क्रमांक है इसका 6। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 AMU है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये बहुत विशिष्ट है, 2,4 या 1s2 2s2 2p2। आप अगर नोटिस करें तो इसके बाह्यतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और इसको 8 पूरा करने के लिए जरूरत कितने की है? 4। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हुई? 4। कार्बन एक ऐसा विशेष परमाणु है जिसके बाह्यतम कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी अधिकतम संयोजकता, यानी किसी भी तत्व की जो सामान्य अधिकतम संयोजकता हो सकती है, वो 4 है, वो 4 इसकी है। दूसरी खास बात, ये अपने समूह का पहला तत्व है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता इतनी बढ़िया होती है कि ये एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, आपस में डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कार्बन परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, कार्बन परस्पर डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, कार्बन परस्पर ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। और इसमें एक खास गुण पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं श्रृंखलन। पढ़ा होगा आप सबने, इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन के परमाणुओं में या कार्बन में एक खास गुण पाया जाता है कि इसके परमाणु आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं या बड़े बड़े चैन बना सकते हैं, बड़े बड़े चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, कैसे भी जुड़ सकते हैं इधर उधर करके। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति को नाम दिया गया श्रृंखलन। और इस श्रृंखलन के गुण के कारण ही कार्बन ढेर सारे यौगिकों का निर्माण करता है। इन ढेर सारे यौगिकों का निर्माण ही इस बात के लिए हमको मजबूर करता है कि कार्बन और उसके यौगिकों को अलग से पढ़ा जाए। तो कार्बन के यौगिकों को 2 हिस्सों में बांटा गया। थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। एक है इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स और एक है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, यानी अकार्बनिक कार्बन के यौगिक और कार्बनिक कार्बन के यौगिक। इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा आता है? इसके ऑक्साइड आएंगे, कार्बोनेट आएंगे, कार्बाइड आएंगे आदि। और यहां क्या आएगा ऑर्गेनिक में? इनके अलावा बाकी सभी। तो ये हो गया हमारा कार्बन के बारे में हमारी मूलभूत जानकारी। मूलभूत जानकारी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब आप थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें बंध कैसे पता लगाएं कि कौन सा संकरण कर रहा है, कौन सा संकरण नहीं कर रहा है। तो सिग्मा और पाई बंध तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं यहां वो सब नहीं पढ़ाऊंगा। हम यहां आप देखेंगे कार्बन में संकरण का ज्ञान बहुत सरल है। देखो, कार्बन में 3 प्रकार के संकरण होते हैं। sp जिसमें 2 कक्षक बनते हैं,
sp2 जिसमें 3 कक्षक और sp3 जिसमें 4 कक्षक। अच्छा, sp3 में सभी 4 बंध 4 सिग्मा बंध के रूप में पाए जाते हैं। sp2 में 3 सिग्मा और 1 पाई बंध पाया जाता है। sp में 2 सिग्मा और 2 पाई बंध। तो इस आधार पर भी आप इसको पहचान सकते हैं। पर मैं आपको सरल तरीका बताता हूं। किसी श्रृंखला में खूब सारे कार्बन दिए हों और किसी कार्बन का संकरण अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या करना है, कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या सीधे जुड़े sp में होगा बेटा, है ना। sp में 2 सिग्मा, क्योंकि 2 संकरित कक्षक है ना, तो जितने संकरित कक्षक होते हैं वो सब के सब सिग्मा बनाते हैं। तो बचे कितने भाई, इसको 4 बंध बनाना है। कार्बन हमेशा कितने बंध बनाएगा, 4 बंध। sp3 में 4 कक्षक हैं, चारों सिग्मा बना लिए तो 4 बंध हो गया, पाई के लिए कुछ नहीं बचा। sp2 में 3 सिग्मा बनाएगा, sp में 2 सिग्मा बनाएगा। ठीक है, तो ये जो संकरित कक्षकों की संख्या है ये वास्तव में सिग्मा बंध बनाने वालों की संख्या है। किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या प्लस कार्बन से निकलने वाली शाखाओं की संख्या, शाखाएं मतलब और कितने डायरेक्शन है, ठीक है, की संख्या। बहुत सरल है, आपको संकरण निकालना है तो ये देखना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चलिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हमारे पास 5 कार्बन है। पहले कार्बन में कौन सा संकरण है, आप माइक ऑन कर सकते हैं जब मैं पूछूंगा तो, ठीक है ना। आप देखिए पहला कार्बन, पहले कार्बन में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है, बताएं। 3। और बताइए उसमें कितनी शाखा है, शाखा मतलब उससे कितनी दिशाओं में और वो जुड़ा हुआ है। बंध नहीं गिनेंगे, दिशा गिनेंगे, उससे निकलने वाले और कितने ब्रांच हैं। एक ब्रांच है इस तरफ, देखिए ये वाला जो है ना, इस तरफ चल रहा है, तो ये शाखा हो गई उससे निकली हुई। जैसे अगर ऐसे तो एक शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, ऐसे गिनेंगे आप, है ना। मतलब कितने हाथ निकले हुए हैं उसके, और तो एक हाथ और निकला हुआ है, तो दैट इज +1, यानी टोटल कितना हो गया, 4। अब आइए कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 2 को देखिए कि यहां इससे संलग्न कितना हाइड्रोजन है, 1। दिख रहा है ना, ये वाले को, इसको नहीं देखेंगे, दूसरे कार्बन को, ये वाले को। हाइड्रोजन कितना है जुड़ा हुआ, 1। अब हाँ, और इससे कितनी शाखा निकल रही है, ये कितनी दिशाओं में बंध बना रहा है, 2। एक इधर और एक इधर, समझ में आ रही बात। तो 2 दिशाएं हैं, 2 शाखाएं, टोटल कितना हुआ, 3। इस कार्बन को देखो, इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 है और ये भी 2 दिशा में। कितने बंध से जुड़ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने साइड हैं वो बस जोड़ना है आपको, ठीक है ना। एक साइड में 2 बंध बना रहा है तो वो एक ही साइड होगा, 3 बंध बना रहा है तो भी वो एक ही साइड होगा। साइड है इसके, 2 साइड है और 1 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3। यहां देखो 2 हाइड्रोजन 2 साइड, 3 हाइड्रोजन 1 साइड। तो आप आराम से बता सकते हो इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, इसमें sp2 है, इसमें sp2 है, इसमें sp। ये देखिए बहुत आराम से संकरण निकल आता है।
तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब मैं आपको कार्बन के 3 यौगिकों में संकरण समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बल्कि 4 में समझा देता हूं। ठीक है, पहला हम देखेंगे मेथेन में संकरण। सबने पढ़ा हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। CH4 में, ठीक है, संकरण। केंद्रीय परमाणु कार्बन है, हाइड्रोजन में कभी संकरण नहीं होता, इसलिए यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p। सामान्य अवस्था की बात करें हम तो केवल 2 लेंगे हम, 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। हम अपना दिमाग यहां खर्च नहीं करेंगे। अब उत्तेजित अवस्था, क्योंकि एक कक्षक खाली है और यहां इलेक्ट्रॉन है, हमको उसको उत्तेजित कराना ही पड़ेगा। दूसरा कारण, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है और उसके लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 यहां वाले तो यही है, एक इसका उछाल के हमने कहां रख दिया, यहां। अब संकरण कौन सा होगा? तो संकरण के लिए वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि भाई कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। एक कार्बन से 4 जुड़े हुए हैं और कोई साइड नहीं है, तो 4 के लिए कौन सा संकरण होता है, sp3। तो हम यहां 4 कक्षकों को घेर लेंगे। ये, और जैसे ही इनको घेरेंगे, अब यहां हम लिख देंगे भाई sp3 संकरण। ये पता चल गया। अब हर एक में एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा एक एक के साथ। जैसा कि इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर sp3 संकरण हो तो कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। इस संरचना को कहते हैं चतुष्फलकीय। हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिग्मा बंध को सीधी रेखा से ही दर्शाएं, अंबल डंबल जबरन का न बनाएं जब तक वो बोले नहीं। वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इसकी डंबल स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूं। तो डंबल स्ट्रक्चर जब बनाना हो तो आप बिल्कुल यही स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया करें। एक, 2, 3, 4, और हाइड्रोजन को इसमें ऐसे गोला फंसा दें। आप हाइड्रोजन बीच में लिख भी सकते हैं, नहीं लिखें तो चलेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका डंबल से, ठीक है। अब ये पहला संकरण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं इसी में आपको अगला बताऊंगा। हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे C2H6 में संकरण। C2H6, जब इस तरह का फॉर्मूला दिया हो जिसमें एक से ज्यादा कार्बन हो तो आप एक सामान्य गणित का इस्तेमाल करेंगे। भाई इसने फार्मूला C2H6 दे दिया, मतलब हमारे पास 2 कार्बन है।
टोटल 6 हाइड्रोजन को 2 कार्बन में अगर बांटा जाए तो हर एक के हिस्से 3-3 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक बात है। और बचा हुआ एक बंध आपस में बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ा सा और थोड़ा बेहतर करें तो 2 कार्बन ऐसे लिख लीजिए, हर एक को 3 हाइड्रोजन एक एक बंध से जोड़ दें। तो कार्बन के 3 बंध हो गए, बचा एक बंध ये आपस में बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर है। तो आप नोटिस कीजिए कि चाहे पहले कार्बन को ले लें चाहे दूसरे कार्बन को ले लें, दोनों में ही कार्बन हमारा, एक कार्बन कोई सा भी ले लो, वो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ रहा है। तो हम एक का संकरण पढ़ेंगे, वो दोनों में लागू हो जाएगा। तो यहां तक कोई चेंज नहीं करेंगे आप। संकरित अवस्था बदलेगी। क्यों बदलेगी देखें। इसलिए बदलेगी क्योंकि संकरित अवस्था में देखते हैं क्या बदलाव है। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि संकरण निकालो, तो एक कार्बन ले लो ये वाला, कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है 3, और कितने ब्रांच हैं 1, टोटल कितना हुआ 4। तो जैसे ही 4 निकला आपको 4 कक्षक को घेर देना है। संकरण इस बार भी क्या निकला हमारा sp3। अब 3 को हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए और 1 को कार्बन से जोड़ दीजिए। तो ये कार्बन आपका 1 2 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया और आपस में भी जुड़ गया। ये आपकी संरचना हो गई किसकी, एथेन की। चाहे तो इसका डंबल रूप भी आप बना सकते हैं। कार्बन ले लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल जाने दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं कि अरे ये कैसा होगा ऐसे करके, इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक, थोड़ा सा इसको हम स्ट्रेट ले लेंगे ऐसा। यहां भी कार्बन ले लीजिए 1 2 और ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं। तो एक डंबल, 2 इसका इसका, थोड़ा गैप करना था, हमने गैप नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। ये ऐसे करके इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका एथेन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में बना दूं ताकि ज्यादा साफ आपको दिखाई दे। ये ठीक है, तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड है, अभी कोई पाई बंध नहीं बना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको अब अगली चीज पे लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये मिटा दिया। अब अगली चीज जो है C2H4 में संकरण। अब ये कैसे होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप्स को फॉलो करें, एक भी दिक्कत नहीं। हमारे पास 2 कार्बन है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन में बराबर बराबर बांट देंगे, 2 हाइड्रोजन इनको मिलेंगे और बचे 2 बंध ये आपस में बनाएंगे। तो जब 2 कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बंध होता है तो एक सिग्मा होता है और बाकी क्या होता है, पाई। तो उत्तेजित अवस्था तक सेम रहने देंगे। और अब आप देखेंगे कि संकरण कैसे निकालते हैं। हमारा कार्बन बंध तो 4 ही बना रहा है पर जुड़ केवल 3 चीजों से रहा है। कैसे, 2 हाइड्रोजन है और एक साइड है,
टोटल कितनी चीजें हैं? 3। तो 3 डब्बे को घेरेंगे हम। या एक दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुल मिला के एक पाई बंध बन रहा है, तो एक पाई के लिए जगह छोड़ के बाकी को घेर देना है। तो यहां संकरण हुआ sp2, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन और चौथा भी वही कार्बन होगा, ऐसा। तो ये पी पाई कक्षक कहलाता है हमारा। अब ये कैसे बनेगा? तो संरचना का नाम त्रिकोणीय होता है, ये आपको पता है। तो नॉर्मली कार्बन जब बनाएगा तो त्रिभुजाकार संरचना बनाएगा, ये। अब बाहर और भीतर तो वो तो दिखाई देगा नहीं आपको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि आपको साफ साफ ये दिखे। तो खैर मैं यही बना देता हूं, एक डंबल ऐसे और एक डंबल इसका, ये इधर से जुड़ जाएगा, ये पाई बंद। ऊपर नीचे मिलके एक पाई बंद बना ना, लाइन ना गिनने लगना सर ये तो एक पाई ये दूसरा पाई ना, दोनों मिलके एक पाई बंद बना। और बीच में ये क्या है? सिग्मा बंद है। तो इस तरीके से ये किसकी संरचना हो गई? C2H4 की। अब आते हैं हम अगली चीज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब हम इसका, किसी को कुछ पूछना है बेटा पूछ सकता है, बिल्कुल, है ना। अगर लग रहा हो कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल पूछें। देखो ये तो बना सकते हो, ये वाला जवाब देते चले मेरे को। अब आप किसी एक कार्बन को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। हम ये वाले कार्बन को मान लेते हैं। अब ये कार्बन कितनी चीजों से जुड़ा हुआ है, निकालने का फार्मूला दिया था, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2 हाइड्रोजन। और कितनी साइड है? अगर हाइड्रोजन को हटा दो तो कितनी साइड है? एक साइड है। तो एक साइड 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के कितनी चीज हुई? 3 चीज, ठीक है। और या तो फिर आप बहुत सरल तरीके से इसको देखें कि कुल 4 बंध बने हैं, एक हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ। इन 4 बंध में से जो अलग अलग बंध हैं, अकेले अकेले हैं, वो सिग्मा होते हैं। तो 2 सिग्मा तो पक्का हो गया हाइड्रोजन के साथ। और जहां 2 बंध एक साथ है कार्बन में, आप देखो यहां पर, इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई। तो कुल कितना पाई बंध बना रहा है? एक पाई बंध बना रहा है। तो आप इन 4 इलेक्ट्रॉन में से आखिरी के एक इलेक्ट्रॉन को पाई बंध बनाने के लिए छोड़ देंगे और बाकी सब को क्या करेंगे आप? सिग्मा बंध बनाने के लिए घेर लेंगे। तो संकरण हो जाएगा, एक डिब्बा S का, 2 डिब्बा P का। तो एक S 2 डिब्बा P का, इसलिए sp2 संकरण। किसी को दिक्कत है अभी भी? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इससे भी कॉम्प्लिकेटेड पे चलते हैं। अब आप लोग बताएंगे, है ना। ठीक, C2H2 पे चलते हैं। अगला हम देखेंगे यह अणु जो हमारा है वो है C2H2। तो मैं उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रफ हम बनाते हैं, अभी शुरू नहीं किया समझो, है ना। आपको ये दे दिया कि भाई C2H2 में संकरण समझाइए, तो आप क्या करेंगे? अच्छा 2 कार्बन है, आसपास लिख लिया। कितना हाइड्रोजन है? 2। बराबर बराबर बांटोगे तो हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। अब दोनों कार्बन ने अपने एक एक बंध बना लिए, पर ये बंध तो 4 बनाते हैं। 4 में से एक बन गया, बचा कितना? 3 बंध। 3 बंध ये आपस में बनाएंगे।
तो इन 3 बंधों में से सिर्फ एक बंध सिग्मा होता है, बाकी 2 क्या होंगे, पाई होंगे। ठीक है ना, यानी 2 परमाणुओं के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बंध बनेगा, बाकी जितने बंध बन रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पाई। तो अब हमने कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखा, सामान्य अवस्था लिखा, उत्तेजित अवस्था लिखा, और हमने देखा कि ये 2 पाई बंध बना रहा है, तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी 2 को डिब्बे में घेरेंगे। कक्षक आप कुछ डिब्बा उब्बा अपने से नहीं बढ़ाएंगे, नहीं घटाएंगे, अपनी तरफ से आप कोई इधर गलत करने का प्रयास नहीं करेंगे कुछ भी। तो हमको 2 डिब्बे घेरने हैं। क्यों घेर रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो बताएं। एक एस का घेरा और एक पी का घेरा, तो एसपी संकरण हो गया। हाँ भाई, किसी को दिक्कत है यहां? नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, एक तरफ तो हाइड्रोजन से बंध बना रहा है, बिल्कुल ठीक, और इस तरफ कार्बन से बना रहा है 3 बंध, तो एक बंध ये, दूसरा बंध ये, तीसरा बंध ये, तीनों एक ही कार्बन से बना रहा है, तो ऐसा बनाएंगे। ठीक, अब आप इसको कैसे स्ट्रक्चर में देंगे, तो थोड़ा तिरछा बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, जो कि जुड़ा हुआ है कार्बन से, जो कि जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये तो सिंपल रेखीय संरचना हो गई। अब हम बनाएंगे एक पाई बंध, ये पहला वाला, इसका इसका, ये पहला पाई बंध बन के तैयार हो गया। अब दूसरा ये वाला बनेगा, तो इसको सीधा बनाएंगे, हम थोड़ा लंबा कर देंगे ताकि अलग से दिखाई दे। ये तो एक बंध आपके ऐसा पाई बनेगा, है ना, और एक ऐसा बनेगा ऊपर नीचे 90 डिग्री पे, है ना। तो ये आपकी संरचना हो गई। स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब अगला टॉपिक छोटा छोटा हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। आबंध की लंबाई किसको कहते हैं? आबंध यानी बंध। तो आबंध की लंबाई नापनी हो तो कैसे नापेंगे? आपस में जुड़े हुए 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आबंध की लंबाई। तो ये कैसे निकाला जाता है? तो नॉर्मली ये निकाला जाता है DAB बराबर RA प्लस RB, सामान्य तौर पे। जैसे कार्बन कार्बन बंध की लंबाई, तो कार्बन एक परमाणु का जो त्रिज्या है वो है 0.77 प्लस 0.77, तो ये हल होके आ गया D कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54। ठीक है ना, आंगस्ट्रॉम में है, इकाई क्या है? आंगस्ट्रॉम। ऐसे ही कार्बन और क्लोरीन के बीच का देखें तो D कार्बन और क्लोरीन क्या, तो D कार्बन क्लोरीन, कार्बन का है 0.77, क्लोरीन की त्रिज्या दी हुई है 0.99, तो ये हल होके आ जाता है 1.76। ठीक है ना, आंगस्ट्रॉम। तो ये तो सरल हो गया एकदम। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम भी आता है। बहुत सारे बंध की लंबाई है, कुछ याद रखना है आपको, 2-3 याद रखें। क्या क्या याद रखेंगे?
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये भी याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई, नॉर्मल बंध की लंबाई बता रहा हूं मैं, है ना, ये याद रखना ही है आपको, 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये डाटा तो याद रखेंगे ही आप, ठीक है। अब आते हैं बंध की लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वास्तविक जो बंध की लंबाई है वो थोड़ी बदल जाती है? उसका जो महत्वपूर्ण कारक है वो है विद्युत ऋणात्मकता। पहला है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। क्या काम करती है ध्यान से समझते हैं। मान लो ए और बी के बीच बंध बना, नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की त्रिज्या धन बी की त्रिज्या, निकल गई बंध की लंबाई। लेकिन अगर बी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, तो बी पर थोड़ा ऋणावेश आ जाएगा, ए पर थोड़ा धनावेश आ जाएगा। तो अब ये धन और ऋण भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि केवल बंध से ही नहीं जुड़े हुए हैं ये आपस में इनके बीच आकर्षण बल भी है। जैसे मान लो कि आप दो दोस्त हैं, तो दोस्ती एक रासायनिक बंध है, तो आप एक दूसरे के निकट होंगे, पास होंगे, इतना पास मानो। पर मान लो कि आप जो दो दोस्त हैं वो मौसी के लड़के भी हैं, आपस में रिश्तेदारी भी है आपकी, तो केवल दोस्ती ही नहीं, रिश्तेदारी के कारण आप थोड़ा और नजदीक आ जाएंगे, तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब जो हमारा डी ए बी होगा वो आर ए प्लस आर बी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी दूरी और न कम हो जाएगी। ये है कितना कम, बहुत ज्यादा नहीं, 0.09 गुणा काई बी माइनस काई ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, ठीक है। तो थोड़ा सा और नजदीक आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है। संकरण का प्रभाव, तो हमने ये देखा कि जहां जहां संकरण में एस प्रतिशत की मात्रा बढ़ती है, एस ज्यादा होता जाएगा, बंध की लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। तो आप देखें कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध की लंबाई को हम देखते हैं, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी sp संकरण कर रहा है, sp3 संकरण कर रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई जो है ये 1.94 एंगस्ट्रॉम होती है, या 54 एंगस्ट्रॉम भी दिया हुआ है, वैसे सही सही मायने में 1.094 है। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो अब यहां sp2 संकरण है, तो ये बंध की लंबाई 1.079 हो जा रही है, घट गई। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले यानी sp संकरण वाले से जुड़ रहा है तो और घट जाएगी, 1.057। तो आप देखें जैसे जैसे S की मात्रा, S यहाँ 25% है, यहाँ 33% है और यहाँ 50% है, तो जिस संकरण में S की मात्रा जितनी ज्यादा होगी बंध की लंबाई उतनी कम होती जाती है, ठीक है। संकरण का प्रभाव, अनुनाद भी क्या करता है, बंध की लंबाई को प्रभावित करता है, एकल बंध को छोटा और द्विबंध को लंबा कर देता है। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1.34 सिंगल बॉन्ड, 1.54, पर मामला गड़बड़ है,
सारे बंद 1.39 है, मतलब सिंगल बॉन्ड से कम है, डबल बॉन्ड से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। अगला कल हम देखेंगे आबंध कोण के बारे में। ठीक, तो किसी को कुछ और प्रश्न पूछना हो तो आप स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं। बताइए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इस बीच मैंने जो कुछ बताया उसके बारे में। नहीं, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। ओके।